Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very helpful to learn English because we use these kind of sentence in our daily lives. So friends, if you also want to learn such kind of sentence in English, please subscribe Pankaj Institute of English and like and share more and more. आज जिन सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। हर आदमी दूसरे को दोष देता है, यदि मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना, मेरा संदेश पहुंचा देना, सीखने की कोशिश करो, तुम्हारा पेट निकल रहा है, दूसरों के साथ घुल मिल जाना, मुझे दूसरों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है, उसे समझाने की कोशिश करो, एक एक करके बोलो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, कहने में हिचकिचाओ मत, बिना किसी बाधा के उसने मोमबत्ती बुझाई, क्या हास्यात्मक प्रश्न है। तो देखते हैं एक एक करके। हर आदमी दूसरे को दोष देता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट पीपल डू नॉट ब्लेम देम सेल्फ बट दे ऑलवेज ब्लेम अदर्स। हर आदमी दूसरे को दोष देता है, इसको बोलेंगे एवरी पर्सन ब्लेम्स अदर्स। एवरी पर्सन ब्लेम्स अदर। हर आदमी दूसरे को दोष देता है। कई बार ऐसे बोलते हैं कि आप मेरे साथ हो, यदि मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना। यदि मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना, तो इसको बोलेंगे रिमाइंड मी इफ आई फॉरगेट। इफ आई फॉरगॉट। इफ आई फॉरगेट। मेरा संदेश पहुंचा देना। कई बार इस प्रकार से बोलते हैं कि यदि आप वहां तक जा रहे हैं तो मेरा संदेश पहुंचा देना। तो मेरा संदेश पहुंचा देना, इसको बोलेंगे कन्वे माई मैसेज। कन्वे माई मैसेज, मेरा संदेश पहुंचा देना। सीखने की कोशिश करो। कहते हैं कि यदि आपको नहीं आता है कोई भी चीज़ तो उसे सीखने की कोशिश करो। तो सीखने की कोशिश करो, इसको बोलेंगे ट्राई टू लर्न। ट्राई टू लर्न। अब यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे अंग्रेजी सीखने की कोशिश करो, ट्राई टू लर्न इंग्लिश, और यहाँ पे जो कुछ भी। तुम्हारा पेट निकल रहा है। यदि हम कहना चाहते हैं कि आपका पेट निकल रहा है, तोंद निकल रही है, तो इसको बोलेंगे योर टमी इज बल्गिंग आउट। योर टमी इज बल्गिंग आउट। दूसरों के साथ घुल मिल जाना। यदि कोई भी व्यक्ति को हम परिचित नहीं हैं या उसको जानते नहीं हैं तो उससे बोलना शुरू करना या बात शुरू करना, इसको बोलते हैं दूसरों के साथ घुल मिल जाना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस। मान लीजिए हमको कहना है, कोई भी व्यक्ति, कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति दूसरों से आसानी से घुल मिल जाते हैं, कुछ व्यक्तियों को दूसरों से घुलने मिलने में समय लगता है। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि मुझे दूसरों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है, तो बोलेंगे इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम टू मी टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस। It takes time to it takes time to me to break the ice। उसे समझाने की कोशिश करो। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि वो गलत कर रहा है, क्या आप उसे समझा सकते हैं। यदि आप समझा सकते हैं तो उसे समझाने की कोशिश करो। तो इसको बोलेंगे ट्राई टू मेक हिम
अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने की कोशिश करो। एक एक करके बोलो। यदि किसी की बहुत सारे लोग हैं और उनकी हर व्यक्ति की समस्या है, एक साथ बोलने लगते तो शोर होता है, तो हम कहते हैं एक एक करके बोलो। इसको बोलेंगे स्पीक वन बाय वन, स्पीक वन बाय वन। भ्रष्टाचार के विरुद्ध, यदि किसी चीज़ के खिलाफ या बोलना है तो उसके लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो इसको बोलेंगे अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट करप्शन, वी शुड टेक स्टेप अगेंस्ट करप्शन। इस प्रकार से वाक्यों में यूज कर सकते हैं। कहने में हिचकिचाओ मत। कई बार बोलते हैं इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन, यदि आपके कोई समस्या है तो कहने में हिचकिचाओ मत। यदि आपको मुझसे कुछ चाहिए तो कहने में हिचकिचाओ मत। तो इसको बोलेंगे डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट टू से, डोंट हेजिटेट टू से। बिना किसी बाधा के, विदाउट एनी हर्डल, कहते हैं कि जो काम था वो बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ। द वर्क इज़ कंप्लीटेड विदाउट हर्डल, तो बिना किसी बाधा के हम बोल सकते हैं विदाउट एनी हर्डल और विदाउट एनी हिंड्रेंस। उसने मोमबत्ती बुझाई, तो बुझाने के लिए अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। जैसे आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विश फायर बोलते हैं, प्यास बुझाने के लिए क्वेंच थर्स्ट बोलते हैं। इसी प्रकार मोमबत्ती बुझाने के लिए हम बोलेंगे ही ब्लू आउट द कैंडल, ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझाई। क्या हास्यात्मक प्रश्न, कभी कभार कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि उसको सुन के हंसी आती है, तो उसको बोलते हैं क्या हास्यात्मक प्रश्न है। तो बोलेंगे व्हाट अ रिडिकुलस, व्हाट अ रिडिकुलस क्वेश्चन, व्हाट अ रिडिकुलस क्वेश्चन, क्या हास्यात्मक प्रश्न है। तो डियर फ्रेंड्स, you can see we use this kind of sentence in our daily life. These are very easy and common sentences which every person use these kind of sentences. So if you also want to speak or these sentences, then please practice these sentences again and again by reading or by writing or only by listening. यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस की बार बार लिख करके, पढ़ करके या बोल करके प्रैक्टिस करते हैं तो इन सेंटेंसेस को आसानी से अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस आप यूज कर सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। हर आदमी दूसरे को दोष देता है। एवरी पर्सन ब्लेम्स अदर्स, एवरी पर्सन ब्लेम्स अदर। यदि मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना, रिमाइंड मी इफ़ आई फॉरगेट, रिमाइंड मी इफ़ आई फॉरगेट। मेरा संदेश पहुंचा देना, कन्वे माई मैसेज, कन्वे माई मैसेज। सीखने की कोशिश करो, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू लर्न। तुम्हारा पेट निकल रहा है, योर टमी इज़ बल्गिंग आउट, योर टमी इज़ बल्गिंग आउट। दूसरों के साथ घुल मिल जाना, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस। मुझे दूसरों के साथ घुलना मिलने में समय लगता है। It takes time to me to break the ice, it takes time to me break the ice। उसे समझाने की कोशिश करो, try to make him understand, try to make him understand। एक एक करके बोलो, speak one by one, speak one by one। भ्रष्टाचार के विरुद्ध, against corruption, against corruption। कहने में हिचकिचाओ मत, don't hesitate to say, don't hesitate to say। बिना किसी बाधा के, विदाउट हर्डल, विदाउट हर्डल। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझा दी। क्या हास्यात्मक प्रश्न, व्हाट अ रिडिकुलस क्वेश्चन, व्हाट अ रिडिकुलस क्वेश्चन। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।